नमस्कार, मैं हूं अभिलाष दीक्षित और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24 न्यूज़। कोरोना जैसी भीषण महामारी से लगभग पूरा देश गुजर रहा है। बीते दिन मंगलवार को चीनी और भारतीय सेना की झड़प भी हो चुकी है, जिसमें हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। हमारे साथ चर्चा की शुरुआत में आज जुड़े हैं नवनीत सिंह परसपुर ठट्टा के प्रधान हैं, जो कि हम इनसे जानेंगे कि कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में इन्होंने अपने ग्रामवासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं और उससे निजात कैसे पाई जा सकती है। साथ ही साथ चीन की ये जो नापाक हरकत कह लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पर इनकी क्या राय है, कैसे चीन को काबू में लाया जा सकता है और उसको सबक सिखाया जा सकता है। चलिए करते हैं सीधी बात। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में लगभग पूरा देश इसका दंश झेल रहा है। आपने अपने ग्रामवासियों के लिए पुराने समय से बीते दौर में क्या क्या किया? अभिलाष जी, कोरोना की महामारी जब विश्व में हम लोगों ने सुना जी और भारत सरकार ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया जी तो मेरे दिमाग में आया कि ये एक ऐसी आपदा है देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जी जिसमें हर नागरिक का कर्तव्य बनता है इसके प्रति कुछ न कुछ सहयोग करने के लिए। जी तो मैं चूँकि ग्राम प्रधान भी हूँ और प्रधान संघ महामंत्री भी हूँ विकासखंड मोहनलालगंज का, जी जी तो मेरे दिमाग में आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं जी और अगर हम प्रधान भाई मिलके अपना 1 महीने का मानदेय सरकार को सहयोग में दे दें इस लड़ाई से लड़ने के लिए, जी तो हम लोग भी इस लड़ाई में अपना सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके तहत मैंने विकासखंड मोहनलालगंज के सभी माननीय प्रधानगणों से और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी सभी माननीय प्रधानगणों से ये निवेदन किया कि आप अपने 1 महीने का मानदेय कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग 1 महीने का मानदेय का सहयोग करें। जी और 60,000 ग्राम पंचायत इंटू 3500 रुपये अगर मानदेय आप कर लीजिए तो एक ठीक ठाक अमाउंट होता है जो बिल्कुल। पंचायत संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को चला जाएगा तो काफ़ी सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। प्रथम कदम में तो हम सभी लोगों ने ये काम किया और इसका काफ़ी असर भी हुआ। विकासखंड मोहनलालगंज, गोसाईगंज, समीरनगर और ब्लॉक जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत से ब्लॉकों में जी जी प्रधानगण आगे आए इस लड़ाई में और सबने अपना अपना जो भी संभव प्रयास हो सकता था सबने अपना मानदेय का सहयोग किया। जी उसके बाद ग्राम पंचायत में हम लोगों ने जन जागरण का काम किया, जी कोरोना के विषय में जनता को जागरूक किया जी और सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताई गई। जी और इसके साथ साथ जो है उसके तत्पश्चात जो है जैसे गांव में स्क्रीनिंग का लोगों का कराया, सैकड़ों लोगों का स्क्रीनिंग कराया। जी और उसके बाद जो है जैसे हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं तो न्याय पंचायत स्तर पे सफाई कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे इस आपदा काल में, तो इसलिए हम लोगों ने उनका न्याय पंचायत स्तर पे ग्राम गौतम खेड़ा में पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया, जी लोगों को मास्क बांटे। और उसके बाद जो हमारे श्रमिक भाई जो बाहर से गांव में आ रहे थे, सरकार का निर्देश था कि उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, तो हमने गौतम खेड़ा प्राथमिक विद्यालय और ग्राम सभा और ग्राम परसपुर में प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया। उन लोगों को वहीं पे रोका गया और उसके बाद उनकी जांच वाँच करा के जब उनको छोड़ा गया तो सरकार द्वारा जो है 35 किलो किट 11 लोगों को दिलाया गया है। अभी 5 लोग और आए हैं, उनकी सूची भेजनी है। जी और इसके साथ साथ जो गरीब गांव के थे उनको भी मैंने तहसील प्रशासन के माध्यम से करीब 30 लोगों को राशन की व्यवस्था कराई। जी मेरा अगला सवाल ये रहेगा, लगभग कोरोना जैसी भीषण महामारी में जो योगदान हो सकता था आपने हर संभव प्रयास किया है कि मतलब सुरक्षित रह सके यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इससे कैसे पूरे देश को ज़रूरत है कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर से गुजरने की कि वह स्वस्थ रहें, किसी को ना हो, तो कैसे निजात पा सकते हैं? आपकी राय से क्या है? देखिए, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अभिलाष जी कि मैं इस देश के एक एक नागरिक को भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि ये हमारे देश के बुजुर्गों ने हम लोगों को संस्कार दिए हैं कि देश पे जब भी कभी कोई ऐसी आपदा आई है या दुश्मन की तरफ से कभी कोई ऐसी बात हुई है तो हमारे देश का नागरिक बिल्कुल जुनून में भावनात्मक तरीके से बिल्कुल एक एक नागरिक निकला, जिसके तहत इस कोरोना काल में हमने देखा कि श्रमिक भाइयों के साथ थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली व्यवस्था रही कि हम लोगों के पास देश के अंदर इतने साधन संसाधन होने के बावजूद हमारे लाखों करोड़ों श्रमिक बेचारे परेशान हुए। उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी हम लोग उसको सोच लेते हैं तो बड़ा
दर्द होता है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक एक नागरिक ने निकल के सहयोग किया। और उदाहरण के तौर पे चाहे जैसे निगोहा में नाहुर समिति है, मोहनलालगंज में पत्रकार वेलफेयर समिति है जी। और इसके साथ साथ जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सब निकल के आए और लोगों का सहयोग किया। और अब इस लड़ाई से लड़ने के लिए फ़िलहाल हम लोगों के पास यही है कि हम लोग इसके नियमों के अंतर्गत चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के चलें और यही सब जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लोगों को लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि देश जहां पर इतनी बड़ी महामारी का दंश झेल रहा है, वहीं पर बीते मंगलवार को यहाँ हाल ही में अगर बात की जाए तो चल रही थी बातचीत की समझौता निकाल लिया जाएगा कोई ना कोई, उसके बाद भी चोरी से कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, उसी तरीके से चीन ने जो हरकत दिखाई है जहाँ पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो झड़प हुई है, वहाँ पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या? देखिए, चाइना एक विस्तारवादी नीति वाला देश रहा है जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं है जी। और हम लोगों को चाइना ने कई बार धोखा देने का काम किया है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटना यहाँ घटी है जी, बहुत ही दुखद घटना बॉर्डर पे घटी। हाँ। लेकिन हमारे वीर बहादुर जवान, जो विश्व के सबसे बहादुर जवान माने जाते हैं, बिल्कुल, उन लोगों ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। जी, और जी। 20 की जगह 45 लोगों को मारने का, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। और देश की जनता पूरी तरह से हमेशा सेना के साथ रही है। और इसके साथ साथ मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग, चाइना चूँकि कभी नहीं सुधरने वाला है, इसलिए चूँकि देश आज़ाद होने में 1857 में पहली चिंगारी देश की आज़ादी की हुई थी और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। बिल्कुल। 90 वर्ष में हम लोग जो है देश को आज़ाद करा पाए। जी। तो चाइना के सामान का बहिष्कार हम लोगों को पूर्ण रूपेण से करना चाहिए। जिन लोगों की ये मानसिकता है कि उसको हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो जरूर आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक अगर शुरुआत होगी तो आज नहीं 10 साल, 20 साल, 5 साल, 25 साल बाद हम लोग चाइना से के सामानों से भी मुक्ति पा लेंगे। और अर्थव्यवस्था जो चाइना की है, इतना बड़ा व्यापार भारत की मार्केट में वो करता है और लाभ कमाता है और पलट के हम ही लोगों को आंख दिखाने का प्रयास करता है। इसके तहत मैंने 15-16 जून को ये घटना घटी बॉर्डर पे और उसके तत्काल बाद मैंने 17 जून को परसपुर ठट्ठा में एक मीटिंग बुलाई जिसमें मनरेगा के लोग भी आए और मैंने पूरी ग्राम सभा को वहाँ पे शपथ दिलाया और ये घटना के विषय में बताया और शपथ दिलाया कि आज से हम लोग चाइना के सामान का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। हमने खबर चलाई थी आपकी ये जी, वाली, जी, जी। पहली कवरेज थी हमारी यहाँ पे जी। तो बहुत अच्छी पहल कही जाएगी आपकी कि सर्वप्रथम हमारे ख्याल से मोहनलालगंज ब्लॉक में जी आप ही को वो सराहनीय पहल रही। हाँ, ये जरूर है कि मतलब शहर में भी गाँव के भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और गाँव के लोग आज की डेट में काफ़ी जागरूक हैं और हमारे प्रधान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में भी। कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किए हैं और ये चाइना के सामान का बहिष्कार पूरे देश में इस समय बिल्कुल एक आंदोलन की तरह चल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई आज अगर शुरू की गई है तो निश्चित रूप से इसका अंत होगा। और लगभग अगर पहले की बात करी जाए तो पहले सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो राजनीति की रोटी कह लीजिए सेक रही थी कि सवाल उठा रही थी, पक्ष विपक्ष हो। अभी सभी पार्टियां जो भी हैं एक साथ एक सुर में बोल रही हैं कि चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए और वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के जो भी उनका मतलब वो रहेगा उसके साथ में खड़े। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी कहा है देश की अखंडता पर, सामुदायिक एकता पर मतलब कोई सवाल नहीं उठने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए अभिलाष जी, मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जी, वो सब देश हित के लिए ही काम करती हैं और हमारे देश की पार्टियां हैं। बिल्कुल। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो राजनीति की बात है। जी। लेकिन जब भी देश के ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आई है, ऐसी कोई आपदा आई है या दुश्मन ने आंख दिखाने का काम किया है, तो ये हिंदुस्तान का इतिहास है कि सभी राजनीतिक दल बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आके और पूरी जो वर्तमान सरकार जो भी होती है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग एक सुर में बिल्कुल इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ देश के अंदर जो को पूजा करने का, अजान करने का, प्रार्थना करने का सबको इस देश के अंदर अधिकार है। बिल्कुल ठीक है ना, वो सब आप लोग मतलब सभी लोग करते हैं। उसको कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है जी। और इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का, कोई संप्रदाय का, किसी भी पंथ का हो, उस सब ने इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून और पसीने
से इस देश की मिट्टी को सींचा है। बिल्कुल। तो हम जिस देश आज़ाद होने के बाद जो संवैधानिक जो हमारे संस्कार बनते हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि हमको संविधान के तहत चलना है और देश का एक एक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, पंथ, किसी जात का हो, आज हम वो हमेशा देश के लिए लड़ा है। उसके 50 उदाहरण हैं, सारे संप्रदायों के उदाहरण हैं। हम लोग इन बातों में ना पड़ के और जातिगत चीज़ों में ना पड़ के हमको थोड़ा अपनी सोच को बड़ी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि भारत को विश्व गुरु अगर बनना है तो उसको हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई करके कभी नहीं बन सकता है। जी। जब हमारे देश में इतना संख्या में मुसलमान रहता है कि और देशों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उतनी संख्या वहाँ उनके देशों में नहीं होगी, इतना मुसलमान हमारे देश में रहता है। हम लोग बिल्कुल मिल के भाईचारे के साथ इस देश को मजबूत करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे और इस देश का जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक मॉडल के रूप में बनेंगे, तभी से ऊपर बिल्कुल जाति से भी, संप्रदाय से भी ऊपर उठ के हम लोगों को बड़े दिल और बड़े दिमाग करके इस देश के विषय में सोचना है और पूरे संसार के और पूरी सृष्टि के भले के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा हिंदुस्तान को, चूंकि ये आध्यात्मिक धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत बहुत महान लोग पैदा हुए हैं। तो इसलिए आने वाले समय में पूरी सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और बड़े दिल और बड़े दिमाग के साथ आगे आना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई। ये थे हमारे साथ उपस्थित नवनीत सिंह, जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं और महामंत्री भी हैं और साथ ही साथ परसपुर ठट्टा के प्रधान हैं। उनसे बात हुई है चीन और भारतीय सेना पर लेकर जो आक्रामक रूप जो है अभी तक मंगलवार को जो झड़प हुई है उसको लेकर बात हुई। कोरोना जैसी भीषण महामारी को लेकर भी चर्चा हुई है। अभिलाष दीक्षित, ब्यूरो चीफ, लखनऊ।